Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Sinboard Explain. This is your maths teacher Abdul Basit और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। देखो रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है वो बेसिकली आपकी रिवीजन के लिए डिज़ाइन की गई है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप उसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। तो बस मेरे ख्याल से बिना टाइम वेस्ट किए बस वीडियो को शुरू ही करते हैं। अच्छा, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कर लें सिर्फ चीज़ों को कि आपने हर चीज़ पढ़ी हुई है। मैं दोबारा वो चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बस थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स पर आ जाते हैं। अच्छा, पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़। अब कॉमन सेंस की बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट याद करो या कॉन्सेप्ट को छोड़ो फिलहाल क्योंकि पढ़ा हुआ है। देखो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी रियल नंबर का उसके रेसिप्रोकल के ही बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ऐसा नंबर जिसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर 1 आए। ठीक है, तो वो उस नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो तो कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर 1 आए। तो कॉमन सेंस की बात है इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर आप 1/√5 को मल्टीप्लाई करवाओगे √5 के साथ तो आंसर क्या आएगा 1। तो 1/√5 क्या होगा, √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब ये भी हमने पढ़ा था कि देखो अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेते हैं, ठीक है, तो आंसर किसके बराबर होता है। कॉमन सेंस की बात है, सारे के सारे रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अभी द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स इज। अब देखो किसी भी रियल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वो नंबर जिसको हम किसी भी रियल नंबर से प्लस करवाएं तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो किसी भी रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि 0 एक ऐसा वाहिद नंबर है जिसको आप किसी भी रियल नंबर से प्लस करवाओगे तो आंसर, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा अभी देखो 5 प्लस और ब्रैकेट में 6 + 7 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 5 + 6 और आंसर क्या आएगा, आंसर तो कॉमन सेंस की बात है 7 आएगा। अच्छा, अब इसमें मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी थी, बस थोड़ा सा याद दिला दूँ तुम्हें। कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी थी ना, जिसमें मैं बताया जा रहा था कि चाहे हम पहले बी और सी को प्लस करें और जो आंसर आए उसको ए से प्लस करें, या फिर हम पहले ए और बी को प्लस करें और फिर जो आंसर आए उसको सी से प्लस करें, आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। और यही चीज़ यहीं पर है। देखो अगर हम 6 + 7 करें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 6 + 7 का आंसर आता है 11, और फिर 11 को 5 से प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 16। इसी तरीके से अगर हम 5 और 6 को पहले प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 11, सॉरी यहाँ पर अगर हम 6 और 7 को पहले प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 13। ठीक है, और 13 को जब आप प्लस करोगे 5 से तो आंसर क्या आएगा 17। इसी तरीके से 18, सॉरी जब आप 13 को 5 से प्लस करोगे तो आंसर आएगा 18। और यहाँ पर अगर हम पहले 5 और 6 को पहले प्लस करें उसके बाद किसको, जो आंसर क्या आएगा 5 + 6 11। अब 11 में क्या प्लस किया जाए कि आंसर यहाँ पर जैसे 18 आया था 18 आ जाए 7। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। देखो ये 3 नंबर से हमारे पास 5 6 7, पहले आप 6 और 7 को प्लस करो और जो आंसर आए उसको 5 से प्लस करो, या फिर पहले आप 5 और 6 को प्लस करो उसके बाद जो आंसर है उसको 7 से प्लस करो, बात एक ही है, इन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा जो कि 18 होगा। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आई थिंक सो। अच्छा, अब मेरे ख्याल से 5वें पे चलते हैं। 5वां देखो बता रहे हैं कि 3 + -3, मतलब 3 को आप -3 से प्लस करवा रहे हो, तो ये कैसे सॉल्व होता है 3 + -3। देखो सिंपल सी बात है, पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाने के लिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस, तो 3 - 3, तो सिंपली 3 को 3 से माइनस करो तो आंसर क्या आता है 0। तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया 0। अच्छा, अब यहाँ पर जो पाई है ये भी हमने पढ़ रखा है कि जो पाई हमारा होता है वो होता है क्या, एक इरेशनल नंबर। मैं आई लिख देता हूँ, आप अपनी बुक में इसको लिख लीजिएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी 22/7 तो आपको पता है ये है एक रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, देखो p/q की फॉर्म में भी है जिसमें हमारा p जो है वो भी इंटीजर है और q भी हमारा इंटीजर है।
22 इज़ इंटीजर 22 इज़ इंटीजर एंड 7 इज़ ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। ये आर समझ के, ये आर रैशनल नंबर है, यहाँ पर आई इरेशनल है। अच्छा, अभी कॉन्जुगेट ऑफ, इसको जूम कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा। अब सिंपल सी बात है यार, कॉन्जुगेट फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसकी साइन तब्दील कर दो पहले के मुताबिक। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -3, और यहाँ पर +5 आयोटा है ना, सिंपली -5 आयोटा कर दो, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया बस। अच्छा, अब द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये अब तुम्हारी मेमोरी पर है थोड़ा सा। क्या पूछ रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, 2 इमेजिनरी नंबर्स। फिर भी यार मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ। देखो ये तो तुम्हें फार्मूला वगैरह याद रखना पड़ेगा कि हमने इसको ड्राइव भी किया था बाय द वे, अगर याद हो तो। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, AC - BD और कॉमा AD + BC है ना, AD + BC। तो ये बराबर होता है हमारा किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अभी ये ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है आर का मतलब है रियल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो, जब आप मान लो 2 हमारे पास रियल नंबर है, एक को आप ए कह देते हो, एक को बी। जब किसी भी 2 रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा ना। तो इसी को बोलते हैं कि हमारा रियल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है। मतलब 2 रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ या 3 रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर हमेशा क्या आता है, एक रियल नंबर ही आता है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आर जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होता है। मतलब कितने भी रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, जनरली 2 के बारे में ही कहा जाता है, 2 रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। अच्छा, इतना रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो ये भी हमने यार प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी बाय द वे। देखो कि अगर x हमारा y से कम है और y जो है हमारा z से कम है तो कॉमन सेंस की बात है x जो है हमारा z से भी कम होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो ट्रू हो गया। अच्छा, अब तीसरा क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारा जो x ब्रैकेट y माइनस जेड जो बराबर होगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर ये भी कोई प्रॉपर्टी थी आई थिंक सो, जो हमने पढ़ी थी, जहन में नहीं आ रही। आई थिंक ये इन्वर्स प्रॉपर्टी थी, जितना मुझे याद आ रहा है ये थी इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन चलो, या तो मल्टीप्लाई सिंपली करवा दो ना, इसमें क्या मतलब बुरी बात है। एक्स वाई और जेड हमारे कोई भी रियल नंबर है। अभी एक्स को अगर आप ब्रैकेट में वाई माइनस जेड से करवाओगे तो कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, पहले एक्स को जो है आप वाई से मल्टीप्लाई करवाओ और उसके बाद एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करवाओ। अब इन दोनों को आपस में माइनस करवा दो। तो ये तो स्टेटमेंट बाय द वे ट्रू है अगर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स भी यूज़ करो। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर्स इज रियल। हाँ जाहिर है, कॉमन सेंस की बात है। कोई भी अगर आप एक सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। देखो कोई भी 2 इमेजिनरी नंबर लोगे तो उनके साथ आयोटा तो होगा, तो वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और बेसिकली जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। कोई भी 2 रियल नंबर ले लेते हैं, चलो इधर थोड़ा सा इस पर बहस करते हैं कि मान लो जैसे मैं 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 आयोटा के साथ। तो यार देखो 2 3 है 6, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाएगा -6। तो देखो 2 इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, एक रियल नंबर। तो हाँ ये भी स्टेटमेंट ट्रू है अपनी। द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। यार ये भी कॉमन सेंस की बात है। कोई भी 2 रियल नंबर दुनिया में उठा लो, उनको आपस में ऐड करो तो आंसर भी क्या आता है, एक रियल नंबर ही आता है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से ये
डन हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अच्छा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स है ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 इज़, देखो किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप उस नंबर से ऐड करवाओ तो आंसर आए 0, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो वही नंबर होता है, बस साइन वो जो है क्या कहते हैं पलट देते हो आप। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -√5, क्योंकि जब आप +√5 को -√5 से ऐड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से -√5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, √5, कॉमन सेंस। अच्छा, अभी यहाँ पे आपसे कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कि अगर मैं 5 आयोटा को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, देख लो मल्टीप्लाई करवा कर, 5 2 है 10, और पहले प्लस माइनस था ना तो प्लस माइनस माइनस इधर आ गया आपका, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, लिख सकता हूँ -1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 10 1 10, तो +10 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी। अभी यार ये भी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, ये 3 को अगर आप जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हो 5 + 7 ब्रैकेट में, तो ये किसके बराबर होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाओ। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, याद करो, इस प्रॉपर्टी का जो मेरे ख्याल से नाम था वो यहाँ पर तो इन्वर्स प्रॉपर्टी बता रहे हैं, लेकिन अब समरी में इन्होंने इन्वर्स प्रॉपर्टी बताई है। देखो यार, एक सेकंड, फिर भी मैं रीचेक कर लेता हूँ। मसला ये कोई चीज़ गलत बता दूंगा तो फिर तुम्हें ही मसला होगा, है ना। एक सेकंड, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब समरी में गलती, जो हमारी बुक में समरी लिखी हुई है उसमें थोड़ी गलती है, तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने चेक किया, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देख सकते हो ना, 3 जो है वो 5 और 7 में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 7 के साथ हो रहा है, फिर जो आंसर्स आ रहे हैं उनको आप ऐड करवा दे रहे हो। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है कि, एक सेकंड, बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल कि आप जूम करके दिखा देते हैं। अगर आप -√2 को -√2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आंसर आएगा। यार अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ फिर तो आंसर बहुत ही सिंपल आएगा कि देखो दो आपस में रूट्स हैं और एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इनको लिख सकता हूँ, ये है -√2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि a × a, तो आंसर क्या आता है a², है ना। तो ये दोनों सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हालांकि हैं इमेजिनरी नंबर्स, तो इनका मैं लिख सकता हूँ अंडर रेडिकल -2 का होल स्क्वायर। सॉरी बहुत अटक रहा हूँ आज। तो देखो स्क्वायर जो है वो रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा, -2। इसको आयोटा वाले ज़रिए से भी कर सकते हो आप, आयोटा वाले ज़रिए से करके दिखाता हूँ। देखो सिंपली -√2, सॉरी √-2 को आप लिख सकते हो आयोटा इंटू √2, क्योंकि देखो -1 अगर आप इसमें सेपरेट करोगे तो -1 एज आयोटा बाहर आ जाएगा, वो भी पिछले लेक्चर में कवर करवाया था शायद। और यहीं मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा इंटू √2। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, √2। जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा √2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो आंसर ये आ गया। अभी आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, तो लिख लो। अच्छा, -1 × 2 क्या आएगा, -2। तो यहाँ पर हमारा वही आंसर आया है जो कि हमने टिक किया था। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से कर लो, मैं तो यही कहूँगा। चलें, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने पूरी यहाँ पर एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह फिर हम
नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा दूसरा चैप्टर लॉगरिथम उसको शुरू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।